बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर की डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आज हम लॉजिकल रिडक्शंस को डिस्कस करेंगे और लॉजिकल रिडक्शंस में पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हवाई हैज़ 7 मेजर cities A, B, C, D, E, F and G. 3 flights labeled 1, 2 and 3 are available to connect the cities following the rules. Flight 1 has its ends at A and C and passes through B only. Flight 2 has its ends at B and C and passes through D only. Flight 3 has its ends at E and G and passes through F only. Directly connected cities are those cities between which there is no other city to land any flight. तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि which one of the following city is directly connected to the most other cities. सीधी सी बात है, अगर हम डायग्रामिंग करें इस क्वेश्चन की, लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उनकी ट्रुथ टेबलिंग कर लें या डायग्रामिंग कर लें। तो हम इसकी डायग्रामिंग करते हैं। अब स्टेटमेंट 1 को देखिए। स्टेटमेंट 1 में वो ये कह रहा है कि फ्लाइट 1 हैज़ इट्स एंड्स एट ए एंड सी। ए एंड सी, बीच में एक अदद गैप है। अच्छा जी, फिर वो कहता है फ्लाइट 2 हैज़ इट्स एंड्स एट बी एंड सी। फ्लाइट 2 के जो एंड्स हैं वो बी और सी में है। फिर वो कहता है कि फ्लाइट 3 हैज़ इट्स एंड्स एट ई एंड जी। अब उसमें वो जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है उसमें वो कह रहा है कि फ्लाइट 1 हैज़ इट्स एंड्स एट ए एंड सी एंड पासिस थ्रू बी ओनली, यानी बीच में फिर आएगा हमारे पास बी। फ्लाइट 2 हैज़ इट्स एंड्स एट बी एंड सी एंड पासिस थ्रू डी ओनली। क्वेश्चन अव्वल तो यहीं पे आंसर हो गया है, ठीक है, लेकिन लेट्स मूव ऑन। वो कहता है फ्लाइट 3 हैज़ इट्स एंड्स एट ई एंड जी एंड पासिस थ्रू एफ ओनली। तो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड कौन सा है? बी, राइट? सो द आंसर विल बी अल्फा। Question number 2. 8 friends meet at a party. Each one shakes hand with each of the other ones. The number of possible handshakes is. अब देखिए, ये एक कह लें डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं आप। इसमें अब बात क्या हो रही है, वो कह रहा है कि 7 दोस्त हैं और वो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 7वां छठे से हैंडशेक करेगा और छठा 5वें से करेगा तो छठा 7वें से बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 7वां पहले ही हैंडशेक कर चुका है। इसी एनालॉजी को फॉलो करते हुए अगर हम नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक्स निकालें तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगे: 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। द आंसर विल बी इक्वल टू 28। तो टोटल हैंडशेक्स हमारे पास 28 होंगे हैं, यानी 7वें ने छठे के साथ किया हैंडशेक, ठीक है, छठे ने 5वें के साथ किया, 5वां सिर्फ चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले से करेगा, 5वां छठे से और 7वें से नहीं करेगा, क्योंकि 7वां और छठा ऑलरेडी 5वें से कर चुका है हैंडशेक, और 5वां वाला का चौथे से हो चुका है, तो चौथे वाला 5वें से हैंडशेक नहीं करेगा, चौथे वाला अब 3, 2 और 1 से करेगा, क्योंकि 7, 6, 5 ऑलरेडी 4 से हैंडशेक कर चुके हैं एक दफ़ा अपनी बारी में। सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। द आंसर विल बी 28। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3. A house owner built a fence around his square plot. He used 37 fence poles on each side. How many poles did he need altogether? अब देखें, सीधी सी बात है कि 4 पोल्स को हम 4 कॉर्नर्स पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमें 35 पोल्स एक ही साइड पर चाहिए होंगे, ठीक है, यहाँ पर इधर इधर इधर। 35 + 2 37, 35 + 2 37, 35 + 2 37, 35 + 2 37, तो 37 हमारे पास टोटल हो जाएंगे ये। अब 35 × 4 + 4, यानी जो हमारे कॉर्नर वाले थे, इज इक्वल टू 144 पोल्स। द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 4 times द नंबर ऑफ गर्ल्स. Which one of the following numbers cannot be the total number of children in the class? देखें, सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 4 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट से हम कहते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास क्या होंगे? 4x, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? इज़ इक्वल टू x + 4x इज़ इक्वल टू 5x। अब वो ये कह रहा है कि इनमें से इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन नहीं हो सकती। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा x + 4x इज़ इक्वल टू 5x।
लेट्स डू द मैथ। अब नंबर्स को टेस्ट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं। देखें, पहले ऑप्शन देखते हैं 50। क्या 50 पॉसिबल है? 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही नंबर आ रहा है। अब ज़रा 45 को टेस्ट करते हैं। 5x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 9, बिल्कुल ठीक है ये भी। ज़रा 42 को टेस्ट करते हैं। 5x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 5। 42 को आप 5 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 8.4। यस, 8.4 आएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल, बच्चे या तो 10 होंगे या 9 होंगे। 8.4 बच्चा नहीं हो सकता कि 8 पूरे हों और एक 0.4 बच्चा के आधा होगा, इतना होगा, इतना होगा, नहीं पॉसिबल। सो ये सेंस नहीं बना रहा। 60 वाले को टेस्ट करते हैं। 5x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 12, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो हमारे पास जो ऑड ऑप्शन बचती है वो बचती है चार्ली। चार्ली विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। Abdullah and Bashir are brothers. Kashmal and Dani are sisters. The son of Abdullah's wife is Dani's brother. How is Bashir related to Kashmal? सीधी सी बात है कि अगर अब्दुल्ला और बशीर ये दोनों भाई हैं, ठीक है, हम इनका रिलेशन सिग्निफाई कर देते हैं कि ये भाई हैं, दोनों ब्रदर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो कशमाल और दानी है ये हमारे पास सिस्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास सिस्टर्स का रिलेशनशिप है। फिर वो कहता है कि अब्दुल्ला का जो बेटा है, द सन ऑफ अब्दुल्ला वाइफ, यानी अब्दुल्ला की जो वाइफ होगी, लेट्स उसकी वाइफ है हमारे पास एक्स, ठीक है, तो अब्दुल्ला का बेटा ही होगा ना। तो अब्दुल्ला का जो बेटा है वो हमारे पास दानी का भाई है, ठीक है, तो ये इसका सन आ गया, ठीक है, जो कि दानी का भाई है, ब्रदर वाला रिलेशनशिप है उसका। अब वो पूछते हैं कि जो बशीर है उसका कशमाल से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन बनता है। तो बशीर क्या होंगे? अंकल जी होंगे, ठीक है, चाचू होंगे। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6। Suma cuts a cake into 2 halves and further cuts 1 half into smaller pieces of equal size. Each of the small pieces is 30 grams in weight. If she has 9 pieces of the cake in all with her, how heavy was the original cake? देखें, सीधी सी बात है कि उसने एक केक था हमारे पास, उसने केक को कर दिया हाफ, उसने उसके टुकड़े कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, 8। और हर स्मॉल पीस का जो वज़न है वो हमारे पास 30 ग्राम्स बनता है। सो 30 टाइम्स 8 इक्वल्स 240 ग्राम्स बनेगा। और अभी ये हाफ है तो पूरे उसने केक का वज़न पूछा है, तो 240 टाइम्स 2 इक्वल्स 480। दैट विल बी द आंसर। अब सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए और जी जो है उन्हें हमें एक्सट्रीम राइट पर रखना है। सो ए और जी हमारे पास एक्सट्रीम राइट पर आ गए, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जो बी है वो उसको मोस्ट वैल्यूएबल प्राइस मिलेगा तो वो सेंटर में होगा। सीधी सी बात है कि ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी ये हमारे पास कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 का जो सेंटर होता है वो 3 इस तरफ आ जाएंगे, इधर बी आ जाएगा हमारे पास और 3 इस तरफ आ जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जी सी और डी ये बिटर राइवल्स और उनको जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दूर रखें। तो सी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर उसने ई और एफ़ के बारे में कोई ख़ास बात नहीं की, तो ई और एफ़ को आप अपनी मर्ज़ी से इधर लिख सकते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि बी और डी इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं, पॉसिबल है। फिर वो कह रहा है सी और एफ़ इकट्ठे नहीं बैठ सकते, सी और एफ़ की पॉसिबिलिटी भी आप कहेंगे हमने यहाँ पे ई क्यों लिखा था, आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एफ़ इधर आ गया और ये ई इधर आ गया, तो सी और एफ़ भी हमारे पास इकट्ठे होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ई और एफ़ के बारे में उसने कोई पर्टिकुलर बात नहीं की थी। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऑर्डर स्विच भी कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं डी और जी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, डी और जी बैठ सकते हैं इकट्ठे। उसने ये नहीं कहा कि ए और जी का ऑर्डर इसी तरह होगा, उसका ऑर्डर इस तरह भी हो सकता है कि जी यहाँ पे आ जाए और ए यहाँ पे आ जाए, क्योंकि
इन एनी केस ये होगा एक्सट्रीम राइट ही, ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं ई और ए इकट्ठे बैठ सकते हैं, ई और ए का इकट्ठे बैठना मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, आंसर विल बी डेल्टा। Question number 8. Four defensive football players are chasing the opposing team's player who has the ball. Kashman is directly behind the ball carrier. Jamil and Bashir are side by side behind Kashman. Zahir is behind Jamil and Bashir. Kashman tries for the tackle but misses and falls. Bashir trips. Which defensive player tackles the receiver? सीधी सी बात है, डायग्रामिंग कर लें कि ये हमारे पास बॉल वाले भाई थे, ठीक है। इसके डायरेक्टली पीछे कौन है? कशमाल है, ठीक है। और कशमान के डायरेक्टली पीछे जमील और बशीर हैं जो कि साइड बाय साइड हैं। जमील और बशीर के पीछे हमारे पास ज़हीर बनते हैं। अब क्या होता है कि कशमान जो है वो टैकल करने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है, ठीक है। पीछे जमील और बशीर रह गए। बशीर जो है वो भी ट्रिप कर जाता है, तो पीछे जमील और ज़हीर रह गए। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा कि अब कौन रिसीव करेगा, तो सीधी सी बात है जमील करेगा रिसीव, क्योंकि ज़हीर बिहाइंड है। सो द आंसर विल बी चार्ली, जमील। Question number 9. A four-person crew from Classic Colors is painting Mr. Faid's house. Mansoor is painting on the front of the house. Rahim is in the alley behind the house painting the back. Jasim is painting the window frames on the north side. Shamim is on the south. If Mansoor switches place with Jasim and Jasim then switches place with Shamaim, where is Shamaim? सीधी सी बात है, आप यहाँ पर एक घर बना लें, ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो रहीम है वो एली बैक एली पे है, मंसूर हमारे पास फ्रंट ऑफ द हाउस है, जासिम जो है वो नॉर्थ साइड पे विंडोज़ को पेंट कर रहा है, ठीक है, और जो शमाइम है वो साउथ पे है, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जो मंसूर है वो जासिम के साथ प्ले स्विच कर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जासिम और इधर आ जाएगा मंसूर, और फिर जासिम शमाइम के साथ प्ले स्विच कर लेगा, तो यहाँ पे जासिम आ जाएगा और यहाँ पे शमाइम। तो अब वो पूछ रहा है कि वेयर इज़ शमाइम, तो शमाइम हमारे पास कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो आंसर विल बी Charlie. Question number 10. Miss Forrest likes to let her students choose who their partners will be. However, no pair of students may work together more than 7 class periods in a row. Adam and Baxter have studied together 7 class periods. Carter and Dennis have worked together 3 class periods in a row. Carter does not want to work with Adam. Who should be assigned to work with Baxter? सीधी सी बात है कि एडम और बैक्स्टर ये एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। कार्टर और डेनिस ये एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो कार्टर है वो एडम के साथ काम नहीं करना चाहता, कार्टर डज नॉट वांट टू वर्क विद एडम, ठीक है, यानी इसका और इसका नहीं बन सकता। तो अब पीछे कौन बच जाएगा बैक्स्टर के लिए? बैक्स्टर के साथ हमारे साथ आएगा कार्टर। पूछा है तो आपने सिंपली डायग्राम करना है, अपने लॉजिक तक पहुंचना है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करें सेवरल सेक्शंस में, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट डिस्कशन। अल्लाह हाफ़िज़।